नमस्कार, मैं हूं रितेश वर्मा और इन खबर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एलआईसी के गैलेक्सी क्लब मेंबर चित्रंजन कुमार, जो फिनेंशियल एडवाइज़र हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट, एलआईसी, म्यूचुअल फंड पे सलाह देते हैं। हम लोगों ने पिछले इस सीरीज़ जो हम एलआईसी पे सीरीज़ कर रहे हैं, एलआईसी की जो भी 32-34 पॉलिसीज़ हैं अलग अलग तरह की, उस पर एक सीरीज़ हम बना रहे हैं। और उसमें हम इससे पहले जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन अक्षय 6 कर चुके हैं। जीवन अक्षय 6 प्लान नंबर 189 एक इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आप एक तयशुदा रकम एक बार देते हैं और आपको उसके मुताबिक अगले साल से उसका पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मिनिमम 1.5 लाख रुपए का एक रिक्वायरमेंट है कि आपका मिनिमम 1.5 लाख हो, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। उसी से मिलता जुलता एक प्लान एलआईसी का है, जीवन शांति, जो प्लान नंबर 850 नंबर प्लान है जीवन शांति। इसमें और जीवन अक्षय 6 में एक बेसिक जो अंतर है वो ये है कि जीवन अक्षय 6 में आप जो भी अमाउंट डालते हैं उसका आपको पेंशन जो है अगले इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई डिले नहीं आप कर सकते। जीवन शांति सिर्फ एक विकल्प ये देता है कि इसको आप चाहें तो तुरंत ले सकते हैं और चाहें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 20 साल तक, 1 साल से लेकर 20 साल तक जितना आप डिले करना चाहें कर सकते हैं। इस समय के बाद आपको पेंशन स्टार्ट हो सकता है। आप जितना देर से पेंशन लेना स्टार्ट करेंगे, अगर आप 20 साल बाद लेना स्टार्ट करेंगे तो पेंशन की रकम ज़्यादा होगी। अगर आप जमा करते ही अगले साल से पेंशन स्टार्ट करेंगे तो पेंशन की रकम थोड़ी कम होगी। इस स्कीम पे हम बात करेंगे। चित्रंजन जी, ये बताइए कि ये जो स्कीम है जीवन शांति, इसमें किस उम्र के लोग पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं? जी, थैंक यू रितेश जी। ये पॉलिसी 30 साल की उम्र से लेके और 100 साल की उम्र तक के लोगों के लिए उपलब्ध है। अच्छा। जैसे हमने जीवन अक्षय में बात किया था, ऑप्शन 6 में ऑप्शन F जो ऑप्शन था उसमें 100 ईयर्स की एज तक लोग कवर कर सकते हैं। वैसे इसमें भी F ऑप्शन में 100 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चुनिंदा ऑप्शन में। उसके अलावा जो ऑप्शन है उसमें 85 ईयर्स तक के लोग अच्छा कर सकते हैं। तो 30 साल से लेके 85 या 30 साल से लेकर 100 साल तक की उम्र तक नहीं, के लेकिन वो पेंशन प्लान लेने की उम्र कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 85 साल का आदमी लेना चाहे तो मिलेगा? इमीडिएटली मिल सकता है और उसको डेफर पीरियड भी ले सकता है वो। अच्छा, मतलब मेरी उम्र 80 साल है तो मैं ये पेंशन प्लान ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें किस किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है, आप इसको जरा एक्सप्लेन करें। कुछ अमाउंट, और जैसे हम लोग 30 साल का एज पकड़ के चल रहे हैं, 30 साल के आदमी के लिहाज से हम प्लान करते हैं कि 30 साल का आदमी अगर जीवन शांति लेता है और उसमें 10 लाख जो हम एक बेसिक फिगर लेके चल रहे हैं ताकि लोगों को कैलकुलेट करने में सुविधा हो, वो अपनी सुविधा से ऊपर नीचे कैलकुलेट कर ले जी। कि उस हिसाब से उनका रकम कितने पर जाती है, कहाँ तक जाती है। तो 30 साल का एक आदमी 10 लाख रुपया अगर इस प्लान में लगाता है तो अगर वो तुरंत स्टार्ट करता है तो उसको क्या पेंशन मिलेगा? अगर वो 5 साल बाद करता है या 10 साल बाद करता है या 20 साल बाद करता है तो वो कुछ इसका आइडिया लोगों को दे, जिससे लोगों को ये ज़्यादा समझ में आए। जी, ये पॉलिसी जीवन अक्षय से थोड़ी सी अलग है। इसको विशेष बनाती है कि इसमें जैसे आपने बताया कि इमीडिएट भी ले सकते हैं और डेफर भी कर सकते हैं। तो इमीडिएट लेने के लिए दोनों ऑप्शन है, जीवन अक्षय भी है, जीवन शांति भी है। जीवन अक्षय पॉलिसी में हस्बैंड के बाद वाइफ उसके साथ जॉइंट लाइफ में हो सकती हैं कि हस्बैंड के बाद वाइफ को मिलेगा। इस वाली पॉलिसी में एक विशेष सुविधा है कि हस्बैंड के बाद वाइफ की नहीं, आप जॉइंट लाइफ में किसी और को भी ऐड कर सकते हैं। मसलन अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, कोई भी व्यक्ति जो 30 साल से ऊपर का है, इवन अपने चिल्ड्रन को भी ऐड कर सकते हैं जीवन शांति में। सो जॉइंट लाइफ में ये पॉलिसी ली जाती है और सिंगल लाइफ तो ले ही सकते हैं। और लेकिन जितनी लाइफ बढ़ाएंगे उतना इंश्योरेंस उसका प्रीमियम बढ़ेगा। एज अगर मेरी 50 साल एज है और मेरे जो जॉइंट लाइफ वाला आदमी है उसकी अगर एज 30 साल है तो हम दोनों की मिड एज कैलकुलेट करके उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। सो सिंगल ऑप्शन में बात करते हैं कि अगर सिंगल लाइफ पे एक 30 साल का आदमी, जैसा कि आपने पूछा, कि 10 लाख रुपये डालता है और वो डेफर कर सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक डेफर कर सकता है। रितेश जी, मैं आपसे एक छोटा सी चीज़ पूछूँ, क्या बता सकते हैं कि आज से 20 साल बाद हिंदुस्तान में बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? नहीं पता। एलआईसी जीवन शांति ये ऑफर करती है कि आपको आज ही बता दिया जाएगा कि इस एक्स अमाउंट पे या 10 लाख रुपए आपने डाला उस पर कितना पेंशन मिलेगा। ये अपने आप में एक यूनिक पॉलिसी है। अगर 10 लाख रुपए कोई डालता है तो जीएसटी लेके 10,18,000 से जमा करना होगा और वो 20 साल तक डेफर करता है। ये पॉलिसी को बीच में समझते हैं थोड़ा सा, पहले कितना मिलेगा उससे पहले समझते हैं कि इस पॉलिसी को डालते ही इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन शुरू हो जाएगा। एलआईसी हर साल कुछ गारंटीड अमाउंट उसमें ऐड करती रहेगी जब तक आपका डेफरमेंट पीरियड पूरा नहीं होता। मसलन आपने 20 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया है, 10 लाख रुपए डाला, तो पहले साल से 2,05,344 रुपया गारंटीड एडिशन के रूप में जुड़ता रहेगा। कहाँ जुड़ता रहेगा ये? आपके पॉलिसी में
10 लाख आपका प्रिंसिपल था, उसमें 1 साल कंप्लीट होते ही 2,05,344 पे जुड़ जाएगा। मसलन अगर 1 साल के बाद मेरी डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली को 10 लाख प्लस 2,05,344 रुपये, मतलब 12 लाख रुपया, 12,05,344 मेरी फैमिली को मिल जाएगा। अगर 3 साल बाद मेरी डेथ हुई, इस डेफरमेंट पीरियड 20 साल का मैंने चुना और 20 में मुझे कुछ हो जाता है, तो जितने साल तक, तो 20वें में, 19वें और 20वें साल का बता दीजिए क्या मिलेगा। 19वें साल में 49 लाख रुपये हो जाता है, ये 10 लाख रुपये हर साल 2 लाख रुपये जुड़ा, तो 20 साल में लगभग कितना हुआ? 19 दुनिया 40 लाख रुपये, 38 लाख रुपये, और 10 लाख हमने दिया था, हाँ, 48 लाख रुपये। हाँ, और वो 5,000, 2 लाख 5,000 था ना, तो वो लगभग 49,01,536 पे होता है अगर किसी डेथ हो जाती है तो। सो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो 10 लाख रुपए पे हर साल 2 लाख इंटरेस्ट, 20% का इंटरेस्ट हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ता जा रहा है। अच्छा, सो इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न कहीं हो नहीं सकता। खैर, तो अब आते हैं पेंशन पे, और जैसे ही 20 साल कंप्लीट होता है आपको हर साल 2,16,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। अच्छा, 20 साल कंप्लीट हो गया तो वो जो एक्यूमुलेट हुआ 49 लाख रुपया वो डेथ बेनिफिट के रूप में रहेगा। अब जब डेफरमेंट पीरियड आपका पूरा हुआ, अब पेंशन शुरू होती है। तो पेंशन के लिए आज ही बताते हैं आपको, अगर एनुअल पेंशन लीजिएगा तो 2,16,000 रुपये आएगा। आज 10 लाख डाला है, 20 साल बाद जो पेंशन शुरू होगी, एनुअल लेंगे तो 2,16,000 रुपये, हाफ ईयरली लेंगे तो 1,05,000 रुपये, क्वार्टरली लेंगे तो 52,300 रुपये, और मंथली लेंगे तो 17,270 रुपये। ये पेंशन आपको 20 साल के बाद से मिलनी है। अब रिवर्स कैलकुलेशन शुरू होगा। 21वें साल, जब आपकी एज उम्र 51 साल है, तो आपको 2,16,000 हर साल मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। जिस भी एज में डेथ होगी उस दिन तक का एक्यूमुलेशन अमाउंट 10 लाख प्लस गारंटी एडिशन जो जुड़ चुका है, उसमें से जितना पेंशन निकल दिया जा चुका है उसको माइनस करके और रेस्ट अमाउंट दे दिया जाएगा। वो रेस्ट अमाउंट की गारंटी है कि वो मिनिमम 110% होगा आपके डिपॉजिट अमाउंट का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 40 साल के एक आदमी ने 20 साल का डेफरमेंट लेके 10 लाख रुपया डाला इसमें, और उसको 20 साल में जमा हो गया 49 लाख के आसपास रुपया। उसका 10 लाख जमा था? नहीं, आप मत बताइए, अब मैं बताऊँ। 49,000 रुपया जमा हो गया, हर साल वो जुड़ता गया। जब पेंशन स्टार्ट हुआ तो उसको पेंशन 2.25 लाख रुपये के आसपास मिलना शुरू हुआ। ठीक है, 40 साल का आदमी तो 2,13,000 मिलेगा। ठीक है, 2,13,000 जो भी मान लेते हैं, 2 लाख राउंड फिगर बात करते हैं, 2 लाख मिलना स्टार्ट हुआ, और 2 लाख मिल के मान लीजिए 10 साल उस आदमी ने पेंशन लिया, और 70वें साल में उसकी मौत हो गई। तो 20 लाख रुपया उसने विड्रॉ किया पेंशन में, तो जो 49 लाख एक्यूमुलेट हुआ था उसमें उसको 29 लाख मिलेगा उसकी फैमिली। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो फैमिली को डेथ बेनिफिट मिलेगा वो 29 लाख। हाँ, मतलब इस एग्जैक्ट फिगर में बता दूं, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, उस पर 27 लाख, उसमें 48 लाख का जिस दिन पेंशन मिलनी थी उस दिन तक 48,54,000 तक एक्यूमुलेटेड अमाउंट हुआ था। उसको 10 साल में 23,47,000 रुपये पेंशन मिल चुका था। सो उस अमाउंट में से जो उसका पूरा परचेज प्राइस बना था वो बना था 50,56,960 रुपये 20 साल के बाद। सो उसमें से 23,47,000 निकालने के बाद उसके फैमिली को 27 लाख रुपये वापस दे दिया जाएगा। सो 10 लाख जमा किया है, 2-2 लाख रुपए हर साल अगले 10 साल तक लेने के बाद, अगर 10 साल के लिए डेफर करेंगे तो आपका जो पेंशन अमाउंट होगा वो 1,28,000 होगा। ठीक है, आप जितने चाहे डेफर कर सकते हैं। एक दो और खासियत है इस पॉलिसी की जीवन अक्षय से, इस पॉलिसी में लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। मसलन आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड के दौरान सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने पे नुकसान होता है। आपके दिए गए पैसे में से एक्यूमुलेटेड जो वो है उसमें से कुछ सरेंडर वैल्यू कटता है, सो आपको नुकसान होगा। सो आप उस तरह से ही प्लान करें कि उतना ही आप डेफरमेंट पीरियड उतना ही रखें जितनी ज़रूरत ना हो, सरेंडर करने की नौबत ना आए। सरेंडर करने की जगह आप लोन ले सकते हैं, सरेंडर वैल्यू का 90% लोन मिल जाता है। और डेफरमेंट पीरियड के बाद जब आपको पेंशन मिलने लगता है तो आपको जो सरेंडर करेंगे तो आपके दिए गए पैसे में से एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। मसलन एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 50 साल की आपकी उम्र है और 10 लाख आपने डाला और 10 साल का आपने डेफरमेंट पीरियड लिया, और आप 60 साल की उम्र के बाद से आपको 1,28,300 रुपये मिलेगा। अब देखिए, आप 10 लाख डाले थे और 10 साल के बाद जो 1,28,000 मिल रहा है, ये लगभग 12.8% का 8% का रिटर्न हुआ। ठीक है, अब आपको 1,28,000 10 साल बाद 1,28,000 हर साल मिलना शुरू हो गया है। 10वें साल तक आपका जो परचेज प्राइस बना था 10 लाख में 10,90,000 और जोड़ के वो 20,90,000 और समथिंग कोई लॉयल्टी एडिशन जोड़ के 22,11,520 पे लॉयल्टी वो बना था परचेज प्राइस, क्रय मूल्य बोल सकते हैं जिसको हम लोग, और उसमें से आपको 1,28,300 हर साल मिलना शुरू हो गया है। अब आपको 10 साल मिला, और 10 साल मिलने के बाद अगर आपका अमाउंट
20-22 लाख में से आपने 20 लाख, 1 लाख, 12 लाख ले लिया, उसके बाद भी डेथ होगी तो 110% मिनिमम मिलेगा। 10 लाख दिया है तो 11 लाख तो कम से कम मिलेगा, वो अमाउंट उससे कम नहीं होगा। दूसरा, अगर आप सरेंडर करते हैं, अभी इस बीच सरेंडर की प्रक्रिया जानते हैं कि अगर आप 2 साल बाद हम जाके सरेंडर करना चाहते हैं, 10 लाख दिया है, 52 साल की उम्र में मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मेरे 10 लाख के वैल्यू पैसे के बदले में सिर्फ 7 लाख रुपये मिलेगा। अच्छा, ठीक है। सो सरेंडर करना नुकसानदेह है। तो अगर आप लंबे समय के डिफरमेंट पीरियड लेते हैं और बीच में सरेंडर करते हैं तो वो नुकसानदेह है, लेकिन इसका 90% लोन मिल सकता है आपको। अगर 4 साल बाद सरेंडर करते हैं तो ये अमाउंट 8,31,000 के आसपास आता है। अब दूसरा सीन लेते हैं कि हमारे 2029 में 2000 आज से 10 साल बाद हमें पेंशन मिलना शुरू हो गया और उसके 5 साल बाद मैं सरेंडर करता हूँ। सो मैंने 10 लाख जमा किया था, मुझे 12,60,000 पर सरेंडर वैल्यू मिलेगा और हम 5 साल पेंशन भी ले चुके पेंशन भी ले चुके हैं। ठीक है। और इसमें कोई खास बात ऐसी जो टैक्सेबल है या ये? जी, ये इनकम टैक्सेबल, मतलब इसमें जो पैसा आएगा वो सब टैक्सेबल होगा, पेंशन? जी बिल्कुल। अच्छा, और जो हम इसमें लगाएंगे उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, 1.5 लाख तक के टीसी का टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो टीसी का जो 1.5 लाख का लिमिट है जी वो जी जी, मिलेगा? जिस साल आप पैसा डालते हैं उस साल 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो 1-2 चीज़ें जो हम लोग ऐड कर रहे थे वो ये था कि ये इस पॉलिसी को इमीडिएट प्लान भी ले सकते हैं जीवन रक्षा की तरह, और डेफर्ड भी ले सकते हैं। डेफर्ड जो लेंगे उसमें सिंगल लाइफ भी ले सकते हैं, जॉइंट लाइफ भी ले सकते हैं। वो जॉइंट लाइफ आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने स्पाउस या सिबलिंग्स के साथ भी ले सकते हैं। ये पॉलिसी थोड़ा वाइड रहे को आप कवर कर जी सकते जी हैं जी। उसमें। और इसमें सेकेंडरी जो पर्सन होगा उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगा, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। जीवन अक्षय में थोड़ा सा अलग था। जीवन अक्षय में मेरे बाद मेरी स्पाउस की एज कुछ भी हो उसे मिलेगी। अगर मेरी उम्र 50 साल है, मेरे स्पाउस की एज 35 साल है, सो उनको भी ताउम्र मिलेगी पेंशन। लेकिन इस वाले में अगर मैं एज इसलिए बताना जरूरी है, दोनों की एज के एवरेज निकाल के अगर 4 है तो 4 का एज जी जी निकाल के जी जी फिक्स होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की जीवन शांति की। ये जीवन अक्षय 6 से थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी मिलती जुलती भी है। दोनों पेंशन स्कीम है। एक बार पैसा डालने के बाद आप इसको अपने बुढ़ापे में अपने जो गार्जियन है, जिनको आपको लगता है कि हमको हर महीने कुछ उनके लिए करना चाहिए और हम नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो ये उस तरह की स्कीम है। LIC पर हमारी जो सीरीज़ है वो आप हमारे YouTube चैनल पे हमारा वो बना हुआ है LIC का इंश्योरेंस करके। आप वहाँ जाके हमारे सारे वीडियो अभी तक हमने जो किए वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।